मंच पर बैठे हमारे सीनियर साथियों, सभा में मौजूद सभी हमारे महानुभाव, सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का ये प्रोग्राम हमारा ऑल इंडिया बहुजन एकता के संबंध में बुलाया गया है माननीय गौतम जी द्वारा। आज जो समाज में हम कमी महसूस करते हैं या हमारा समाज जो कमियां महसूस करता है, वो सबसे बड़ी आक्षेप लगाते हैं हम जो है कि सरकार हमारा कोई ध्यान नहीं रखती है, हमारा कोई वेलफेयर नहीं रखती और हम आज भी जो है वंचित हैं, पिछड़े हुए हैं, शोषित हैं। साथियों, हमें एक बहुत शुरू से ये बात समझनी होगी, हम जिस बहुजन समाज की बात करते हैं, हम जो है बहुजन की बात करते हैं, बहुजन है कौन? बहुजन वो समाज है जो यहाँ भारत का मूल निवासी समाज है, आदिवासी समाज है, जिसे हम द्रविडियंस भी कह सकते हैं, जिसको जो है हम जो मनुवादी व्यवस्था में जो है शूद्र के नाम से नवाजा गया है। वो हमारा जो है जो ब्राह्मण बनिया बैश्य नहीं है, ठाकुर ब्राह्मण बनिया बैश्य नहीं है, सवर्ण समाज नहीं है, वो सब बहुजन समाज हैं। समस्या है जो आज ओबीसी का समाज है, एसटी समाज है, एससी समाज है, ये सब मिला के बहुजन समाज की परिभाषा में आते हैं। अब हमारा जो है बहुजन समाज ओबीसी समाज है, वो अपने आप को शूद्र नहीं मानता। अगर हम मनुवादी व्यवस्था को ही लेते हैं तो ब्राह्मण ठाकुर बनिया अगर नहीं है तो वो क्या है? वो शूद्र ही है, और जो शूद्र है वो मूल निवासी है, वही बहुजन है। आज हमारे जो है चाहे वो हमारा समाज जातियों में बटा हुआ, यही अनेकता हमारी जो है हमारे पिछड़ेपन का कारण है। ये हमारे संगठन को कमजोर करता है। ब्राह्मण एक वर्ण है, ब्राह्मण एक जाति भी है, ठाकुर एक वर्ण है, ठाकुर एक जाति भी है, बनिया एक वर्ण है, बनिया एक जाति भी है, और शूद्र में 6500 जातियां जो है हमारे समाज में मौजूद है, सफर कर रही है। ये जो जाति विभाजन है, ये हमको एकता में जो है हमारी एकता में बाधक बना हुआ है, और हम इसको समझना नहीं चाह रहे। सब कहीं तो आज ओबीसी समाज 52% है, वो अपने आप को जो है बहुजन या शूद्र मानने को तैयार नहीं है। वो दलित के साथ लड़ाई भी नहीं, खुद भी लड़ाई नहीं लड़ना चाहता, और एसटी एसटी के साथ भी नहीं खड़ा होना चाहता। एससी एसटी का समाज जो है फिर भी जो है ओबीसी के मुकाबले संघर्ष कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और वो अपने हक की लड़ाई तो लड़ता ही है, ओबीसी समाज के लिए भी लड़ाई लड़ रहा है। अभी आपने देखा हो नीट की परीक्षा में जब ओबीसी का सारा रिजर्वेशन खत्म कर दिया, कौन आवाज उठा रहा है? एससी के संगठन है, वो आवाज उठा रहे हैं, अम्बेडकरवादी संगठन आवाज उठा रहे हैं। तो हमें जो है इस विचारधारा के गांव में, शहर में, हर जगह इस विचारधारा के साथ काम करना होगा कि हम और हमारा एसटी एसटी ओबीसी समाज जो है हमें असल मूल निवासी हैं, हमें असली जो है चाहे हमें शूद्र मान के हम काम करें, मूल निवासी मान के करें, हम बहुजन मान के काम करें, हमारी मेजॉरिटी है। और ये मेजॉरिटी हम जो सब माइनॉरिटी को मिला के हम 85% के आंकड़ा को छू जाते हैं, और ये 15% समाज जो है हम 85% पे हुकूमत कर रहा है, शोषण कर रहा है, जाति कर रहा है, और हम कुछ नहीं कर पा रहे। जो इस बहुजन समाज के नेता जो सत्ता पक्ष के साथ जुड़ जाते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो दलित उत्पीड़न की घटनाओं में दलित होते हुए भी आवाज नहीं उठाते, चुपचाप गूंगे बहरे की तरह बैठे रहते हैं। इनके नेता सरकार में शामिल होने का फायदा होना ना होना क्या, तो समाज के लिए कौन सा फायदा पहुंचा रहा? हमको इस मंच से जो है ये भी तय करना, हमें जो है विश्व बंधुत्व के, हमें साथ बहुजन बंधुत्व के आधार पर, एकता के आधार पर हमें एससी एसटी ओबीसी की जातियों के साथ अपना भाईचारे का लायन बना के काम करना है। हमें आज में जो हमारे अम्बेडकरवादी संगठन है, बहुजन विचारधारा के जो संगठन हैं, जो सामाजिक और बहुजन एकता की बात करते हैं, ये भी जो है कहीं ना कहीं जो है इनको भी एक थोड़ा सा जो है चेंज होने की जरूरत है। अगर हम सब अलग अलग मन से अलग अलग आवाज उठाते रहे, अलग अलग लड़ाई लड़ते रहे, तो जो है
हम जैसे जातियों में बटे हुए हैं और ये नौबत वही आ जाएगी कि हम जो है 10-10 आदमी का संगठन बना के जो है अपनी बात करते रहेंगे और हम कोई सार्थक प्रयास कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, ये जो है ये हमारी अपनी नाकामयाबी है। वो तो हमें चाहते ही नहीं कि हम जो है कभी उभर के आए या थोड़ा बहुत अब जो हमने थोड़ा तब्दीली हासिल की है, मान सम्मान का जो है हक हासिल करने के प्रयास किए हैं, सर्विसेज में आने के प्रयास किए हैं, शहरों में रहने सहने का जो है जो हमारा प्रयास है, हमने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा के अच्छी तालीम को लाना चाह रहे हैं। आज सरकार जो है पूरी तरह से मनुवादी जो है एजेंडे पे चल रही है और जो ये मनुवादी एजेंडे पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ अगर कोई मेरा अपना आदमी भी अगर उनका साथ दे रहा है तो वो हमारा आदमी नहीं है, वो हमारे समाज का एक विभीषण की भूमिका निभा रहा, वो हमारे समाज के साथ गद्दारी कर रहा, वो हमारे समाज के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा, एक आवाज नहीं बोल रहा, तो वो फिर हमारे समाज का जो है कैसे हो सकता है। हमें ऐसे जो है अपने समाज के विभीषण जो है सिर्फ जो है सत्ता के लिए या सिर्फ अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए सरकार में बैठे हुए हैं और वो समाज का कोई प्रतिनिधित्व नहीं करते, उनकी कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं। हमें ऐसे लोगों का से अपनी दूरी बना लेनी चाहिए। वो हमारे समाज का होते हुए भी हमारे समाज का नहीं है। दोस्तों, ये बहुजन एकता मंच के माध्यम से अभी माननीय गौतम जी ने कहा, भाई हमारी बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत सी हमारी पीड़ा है, बहुत से दर्द हैं, लेकिन हमारा जो है समाज हमारी बात को कोई उठाने वाला नहीं होता, हमारा कोई नेता अगुवाई करने वाला नहीं होता और वो हमारी रफे दफे हो जाती है। आज आप देख रहे होंगे मीडिया, उसका सबसे बड़ा रोल होता है मीडिया का। मीडिया जितने भी बड़े बड़े टीवी चैनल हैं सब गवर्नमेंट ने हाथ कर रखे, वो सुबह से शाम तक में सरकार का महिमा मंडन करते हैं। वो जो दिखाना सरकार का क्या मंशा है, क्या एजेंडा है, वो सिर्फ सरकार की बातों को दिखाते हैं, समाज की या पीड़ा की या वास्तविक घटनाओं को जो है वो नजरअंदाज कर जाते हैं। आज कितनी ऐसी घटनाएं हैं, अभी हमारे बहुजन समाज का ही एक जो है और उभरता हुआ नेता, में तो उसे उभरता हुआ उगता हुआ सूरज ही कहूँगा, भले ही हो सकता है कोई उसका विरोधी हो, चंद्रशेखर आजाद। आप देख रहे होंगे कि जब से जो चंद्रशेखर आजाद नाम आया, हर जगह जो है कहीं न कहीं पीड़ित की, दलित की, दुखी की, बहुजन समाज के साथ होने वाली हर घटना के साथ खड़ा हो जाता है। वही हमारे समाज के तमाम सांसद हैं, एमएलए हैं, एमपी और समाज सुधारक, कोई क्या उन तक ये बात नहीं पहुंचती है, उनको पता नहीं लगता है। अभी हाल में जो दिल्ली में घटना हुई, जब चंद्रशेखर वहां पहुंचा, सारी मीडिया हरकत में आ गई, सरकार भी हरकत में आ गई, रातों रात कार्रवाई भी हो गई। इससे पहले हाथरस में जो है मनीषा वाल्मीकि का जो बलात्कार हुआ और हत्या की घटनाएं हुई, सब उसको शासन प्रशासन सब रिपोर्ट करने में दबाने में लगा रहा, लेकिन वहाँ जो है चंद्रशेखर ने पहुँच के आवाज़ को बुलंद किया तो शासन मीडिया सब हरकत में आया और वो मजबूर हो गए उस पर एक्शन लेने के लिए। सरकार के भारी दबाव के बाद भी वो घटना को नहीं दबा पाए। तो इसमें हम आप जैसे जो सीनियर लोग, हम एक विचारधारा को जो है पैदा कर सकते हैं, हम एक मूवमेंट को मूव कर सकते हैं, लेकिन हम सड़क पर लाठी डंडे खाने की स्थिति में उम्र में नहीं है। ये सब जो है हमें आने वाली पीढ़ी को, एक हमारे युवाओं को ये मोटिवेट करना होगा। हम अगर ये मान लेंगे हम जो एक आदमी जो रिटायर हो चुका है, सक्षम है या पढ़ा लिखा है, बुद्धिजीवी है, वो अम्बेडकरवादी है, संविधान और लोकतंत्र में भरोसा रखता है, तो वो जो है हम नहीं मानते कि जो है वो आदमी कुछ नहीं कर सकता। आपका मनोबल आप वैचारिक रूप से एक क्रांति ला सकते हैं। आप 10, 20, 100, 50 आदमी को मोटिवेट करते हैं तो वो समाज में एक आने वाले जो है हमारे जो बहुत बड़े वॉलेंटियर और लड़ाकू हो गए, और जो संविधान और लोकतंत्र की हम जो मौजूद होने की बात करते हैं या बचाने की बात करते हैं, तो ये आगे की लड़ाई हमारा युवा पीढ़ी के लोग कर सकते हैं। तो और बाकी न्यायपालिका में हमारे लोग हैं, मैं आदरणीय गौतम जी से भी अनुरोध करूँगा कि जो हमारे जो लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, वो जिलों में हैं या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हैं, उनकी भी एक जो है सूची तैयार करें, उनका आपस में एक कम्युनिकेशन पैदा करें
और उनको जो है समाज की तकलीफों के लिए, समाज की जो है मुकदमों के लिए वो एक संगठित रूप से बिना किसी फीस के और जो है उनके मुकदमों को लड़ें, वफादारी और उनको न्याय दिलाने की कोशिश करें। जहाँ तक मीडिया बनाने की बात है तो हमारे समाज में कुछ लोग जो है भाई ज़्यादातर तो हमारा 80% 90% समाज गरीबी है और जो है कुछ सक्षम हुए वो कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन देके जो है इस प्रयास को भी सार्थक करेंगे। लेकिन हमको जो है खाली इस मंच तक या इस प्रोग्राम तक ही सीमित नहीं रहना है। हमको प्रयास करना है कि हम समाज के साथ या अपने कमजोर वर्ग के साथ जो हमारी घटनाएं होती हैं वो एक बड़ा संसार आदमी रो पीट के रह जाता है और हमारे समाज के बहुत से लोग जो है घर में चुपचाप बैठते थे, उन्हें कोई मॉरल सपोर्ट भी नहीं करते, हम आगे पीछे जो है उनका सपोर्ट भी नहीं करते। तो हमें इस विचारधारा के साथ अपने आप को मोटिवेट करना है। अगर हम अपने आप को आज़ाद मानते हैं, लोकतंत्र का हिस्सा मानते हैं, संविधान का जो है हम अपना जो है कृतज्ञ रहना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि लोकतंत्र और संविधान आज मौजूदा परिस्थितियों में ये सरकार के चलते हुए खतरे में है, 100% खतरे में। अगर इनका बहुत जल्दी समाधान नहीं हुआ तो आने वाली व्यवस्था अगर ये अपने आप 2022 या 24 में कामयाब होते हैं तो निश्चित मान लीजिए कि जो फिर ये संविधान भी नहीं रहेगा, ढूंढे नहीं मिलेगा, ये लोकतंत्र भी खतरा होगा। फिर जो है हमें आज हमारे काम जो बातों से चल सकता है, फिर हमें खून खराबे पे जो है ये शायद है कि अब दोबारा अम्बेडकर जी नहीं आ पाएंगे, काशीराम जी मोटिवेट नहीं करने आएंगे। अब हमको काशीराम अम्बेडकर बन के काम करना है। हमको जो है अपनी बात को आम आदमी तक पहुंचाना है और हमको जो है व्यक्तिगत जो है स्वार्थ के साथ जो राजनीति कर रहे हैं, आप अभी भी देख रहे होंगे तो बीजेपी में कोई हमारे बहुजन समाज के नेताओं की कमी थोड़ी है। अच्छा खासा जमाव वाला है, 130 सांसद हैं, क्या बोल रहे हैं समाज के लिए। कभी किसी घटना में कभी उनका स्टेटमेंट आता है, कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं आता। कभी कोई जो है कितनी बड़ी से बड़ी घटना हो गई वो सिर्फ जैसे उनके मुंह में जबान ही नहीं हो, कोई नहीं बोलता। तो ये सब जो है अगर वो सत्ता में अगर यही सब जो करना है वहाँ उनकी चाटपालता ही करनी है, गुलामी ही करनी है, तो ऐसे गुलामों को जब खुद तो गुलाम है ही और समाज को भी गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आप सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि ऐसे गुलाम प्रवृत्ति के नेताओं का भी विरोध करें, चाहे वो हमारे बहुजन समाज को ताल्लुकात क्यों न करता हो। वो हमें फंसाने का काम कर रहा है, वो हमारे समाज को गुमराह कर रहा है, समाज की वकालत समाज के हित में नहीं कर रहा और वो सिर्फ पार्टी का वफादार है, हमारे समाज का वफादार नहीं है। हमें उस आदमी को सपोर्ट करने की जरूरत है जो समाज की ढाल बन के खड़ा होता है, समाज की आवाज़ बुलंद करता है, हर घटना का विरोध करता है और हर किसी को न्याय दिलाने की वकालत करता है। आज बड़ी बड़ी हस्तियां भी जो है एक गुलामी की कहते हाशिए पे जा चुकी हैं, मैं उनका भी समर्थन नहीं करता। जो आसमान से फर्श पे आ चुके हैं, आप उस डूबते हुए जहाज में अगर सफर करना चाहते हैं तो मैं जो है समझता हूँ कि आप भी जो समाज के जो है साथ धोखा ही कर रहे हैं। इसलिए आपको अपने बच्चों को, अपने भविष्य को, अपने देश के जो है नौजवानों को अगर सुरक्षित रखना है तो मेरा सबसे यही अनुरोध है कि ये छोटी छोटी जो हमारे बीच में मतभेद आते हैं, जातियों को लेकर, उपजातियों को लेकर, बहुजन समाज के बीच में, एसटी एससी ओबीसी के बीच में, हमें वैचारिक दृष्टिकोण से एक दूसरे का साथ देना होगा और तभी हम समाज के साथ इंसाफ की बात कर सकते हैं और समाज को आगे भी बढ़ा सकते हैं। इन शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।